देखिए, MQM से मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो अपनी डिमांड्स के लिए या एक पेपर बना के आए थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको पढ़ा था और उसने कहा था कि ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर हमें कोई इख्तिलाफ हो। कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा सा वर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी, लेकिन उसकी जो जिस थी उसे कोई हमें तरक्की ज़्यादा हो हम तो खुद चाहते हैं, वफाक से हमें प्रॉपर शेयर मिले हम ये खुद चाहते हैं, इस किस्म की बातें थी। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबा सिंध की बेहतरी के लिए हम हर पॉलिटिकल जमात से जो कि मैंडेट रखती है उससे बात करने के लिए और उससे साथ काम करने के लिए तैयार है। कि 10 लाख लोग जो मैं इस्लामाबाद में इकट्ठे करूँगा, पावर शो करूँगा, ये पहले तो मैं ये होता ही है ना कि वो मैं क्रिकेट का कोशिश करता हूँ कोई हवाला ना दूँ, लेकिन क्रिकेट में होता है ना जब टीम को पता होता है, हम भी जब बच्चे थे तो जब देख रहे होते थे हार रहे हैं तो हम मैदान छोड़ के भाग जाते थे, कोई हंगामा डाल देते थे, अंपायर की डिसीजन पे पंगा कर लेते थे और हम कहते थे कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन जो आपने बात की, अगर इमरान खान के लिए 10 लाख बंदे जमा करना अगर कम कर दी उसने कुछ, उसने 1 करोड़ नौकरियां दी हैं, वो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। उसने 50 लाख घर बनाए हैं, 50 एक घर में 5-6 लोग तो होते हैं, 3-4 करोड़ तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है अगर उसने वाकई ये सारे काम किए होते जो वादा कर रहा है। अदरवाइज तो सारे वो लोग आएंगे और वो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मार्च करने निकले थे, उन्होंने अवामी मार्च किया कराची से, और सारा रास्ता वो लोग जो महंगाई के तूफान में दबे हुए हैं, जो बेरोजगारी में हैं, वो सारे जमा हुए थे। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक खुला मैंडेट दिया कि हमें इमरान खान को निकालना है, और इस वजह से आपने देखा होगा 8 मार्च को हमारी अवामी मार्च कराची पहुंची और कल्मिनेट की इस तहरीक अदम एतमाद से। ये 172 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस सिलेक्टेड इस नाइल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं, और इंशाअल्लाह ताला होगा। तो आपने जहाँ तक बात की 10 लाख तो कम बता दी है, वो करोड़ नौकरियाँ उसने दी है ना, वो सारे होंगे जमा इधर, अगर किसी को मिली है तो वो आएगा। और जिन्होंने घर दिए कितने 50 लाख, मगर 3 करोड़ तो 3-4 करोड़ की बात करता ना, मैंने इतना काम उसने कर दिया है कि उसने किया कुछ नहीं है। पीछे देखेगा ना, वो आपने पुरानी फिल्म देखी होगी ना, अपनी काबीना से कहेगा आधे इधर जाए आधे इधर जाए, बाकी मेरे पीछे आए, तो यही होगा। वो आधे इधर उधर हो चुके हैं पहले ही, वो अकेला ही अभी जाएगा आगे। देखिए, ये PDM का कॉल, और ये पहले से PDM की कॉल दी हुई थी 23 मार्च वाली। मैंने रात को सुना है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, वो हेड PDM के, कि 25 मार्च को पहुँचे। जब अवामी मार्च कराची पहुँचे, सॉरी इस्लामाबाद पहुँचा था, तो PDM की जमातों ने उसमें शिरकत की थी, तो वो लीडरशिप फैसला करेगी उसमें किस तरीके से शिरकत करनी है। मुराद अली शाह साहब ये बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान को लेके आई 3.5 साल तक उसको चलाया, ऐसी कौन सी शराइत हैं जिस पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है? मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे कि मैं तो समझा था कि इमरान खान इलेक्टेड है, आपने कहा वो सिलेक्टेड है, इस्टेब्लिशमेंट उसने उसको चलाया। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे। वो कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी आ गया, एक बड़ा इंटरव्यू मैंने सुना है। तो सारा वक्त काम किसी और से कराते रहे, खुद कुछ सीखे नहीं, और जब काम करने का वक्त आया तो वो रेत की दीवार की तरह वो गिर गए, और ऐसे ही हुआ है। एक सिर्फ मैं जो भी आते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगली हुकूमत जो आ रही है हफ्ते 10 दिन के अंदर, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो ऐवान सदर में
वज़ीर आज़म हाउस में, गवर्नर हाउसेस में और चीफ मिनिस्टर हाउसेस में यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, उनको बंद ना करें इसलिए कि वो सारे तालिब इल्म अब आखिरी साल में अपने, तो उनको पास हो जाने दें। तो ये सारी जो इन्होंने बातें की थी, अब तो सुन सुन के मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों, और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो तरीका अदम एतमाद है, हम इसकी काफ़ी दिन से बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से भी कहा था कि ये तरीका है, और ये तरीके अदम एतमाद में जो सारे लोग साथ दे रहे हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मार्च में लोगों की पार्टिसिपेशन, कराची से लेके साहिल समंदर से लेके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों तक, यहाँ ईरान के बॉर्डर से लेके इंडिया के बॉर्डर तक, सब लोग जो यक आवाज़ में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा है कि हमें इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएं। उसकी वजह से वो हर आदमी, वो हर MNA जो आवाम के वोट लेके इलेक्ट होना चाहता है, उस पर यह प्रेशर पड़ा है कि जी मैंने इसकी हिमायत करनी है। वो आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इस मुल्क की आवाम के खिलाफ है। इस मुल्क की आवाम को उन्होंने तकलीफ देनी थी, किसके एजेंडा पे देनी थी, मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी इसकी हिस्ट्री। जब से ये 92-93 से सियासत में है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें किसके बलबूते पे ये यहाँ तक पहुँचे। मकसद सिर्फ एक था कि इस मुल्क की आवाम को तकलीफ दें, और बाकी किसी के खिलाफ नहीं है। मतलब अजीब आदमी है, 2 दिन पहले एक बात करता है, फिर इसे कोई कहता है कि जी तुमने ऐसे नहीं कहना, तो फिर वो कह देता है। अपना दिमाग जो है वो कहना, मैं नहीं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लफ्ज़ कहता हूँ, कोई नैपी चेंज करने के लिए भी किसी और को रखा हुआ था इन्होंने। अब इस शख्स से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया है। अब और गुंजाइश नहीं है, पहले ही बहुत हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में ये तहरीक अदम एतमाद जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिले करें 28 के आगे जा नहीं सकते हैं, 28 से या 29 से जो ये कोशिश शायद इनकी यही होगी। हमें कहते हैं, मुझे वो सुना था किसी वफाकी वज़ीर को कह रहे हैं कि हाँ जी ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि धरना दूंगा, इसका मतलब है इसके नंबर पूरे नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, अभी 10:30 बज रहे हैं, अब 2 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और आज वोटिंग करा देना। आज उस पर अदम एतमाद पे वोट करा दें। लोगों को छोड़े नहीं, 10 लाख जमा करने, कितने जमा करने, क्यों तकलीफ में लोगों को डाल रहे हैं। लोग नहीं आएंगे, पहले तो आधे इधर आधे उधर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि तहरीक अदम, आपको इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क के लोग आपसे नफरत नहीं करते, आप बुला लें तहरीक अदम। कौन सा MNA अपनी पार्टी छोड़ के, या कौन सा